हाँ तो कहाँ तक हमारा हो गया था। तो n इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हमारा एक हमको फॉर्मूला मिला, ठीक है। देन इसके बाद जैसे कि हमने इसके पहले, अब देखिए ये इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है और हमने मोलाइटी में क्या लिया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे डिफाइन किया था, तो अगर हम बोलें कि मोल को हमने कैसे डिफाइन किया था, नंबर ऑफ मोल्स को, जिसको कि हम किससे डिनोट कर रहे थे, एन से डिनोट कर रहे थे। तो एन इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, W अपॉन एम नॉट लिखा था मोलारिटी में, ध्यान मतलब, ठीक है, जो कि ये सब किसके थे, सॉल्यूट के। तो अगर हम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट भी निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, W अपॉन, W मतलब मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हमारा, हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकाला, जो कि हमारा क्या निकला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अभी मैं बताऊंगी कि ये आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट भी है क्या। अभी देखिए ये लेयर बाय लेयर ये सारी चीज़ें ओपन होती जाएंगी, ठीक है। तो इक्विवेलेंट हमारा निकल गया। अब अगर इसको अगर हम लिखें तो इस तरीके से W अपॉन इक्विवेलेंट मास ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम इस वैल्यू को इक्विवेलेंट की यहाँ पे पुट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू W अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमें दूसरा फार्मूला मिला, ये पहला फार्मूला था, उसके बाद ये हमें कौन सा मिला, दूसरा फार्मूला। ओके, समझ में आ रही चीज़ें। देन अगर हम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट को अगर हम निकालें, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या होता है, इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट मास को भी निकाल दिया। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास, मोलर मास, ये देखिए सारी चीज़ें सॉल्यूट के बारे में बात हो रही हैं, तो क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर। तो मोलर मास को हम किससे डिनोट करते हैं, एम नॉट से, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। तो हमने इस इक्विवेलेंट मास की भी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। इक्विवेलेंट मास की वैल्यू हमको क्या मिली, एम नॉट अपॉन एन फैक्टर। तो अब हम नॉर्मेलिटी का तीसरा फार्मूला लिख सकते हैं, W अपॉन एम नॉट इंटू वॉल्यूम इंटू लीटर, और नीचे का जो एन फैक्टर है वो चला जाएगा ऊपर। तो ये हमारा क्या हो गया, एन फैक्टर। ये हमको मिल गया नॉर्मेलिटी का तीसरा फार्मूला, ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। देन इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये एक्चुअल में आपका ये एन फैक्टर है क्या, ठीक है। बार बार एन फैक्टर की बात आज देखिए कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सारे मतलब आपका पहले इक्विवेलेंट सॉल्यूट ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मिला अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देन फिर हमने इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का निकाला, ठीक है। देन उसके बाद हमने फिर इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला निकाला, फिर देन हमने फाइनल नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया। ये हमको यहाँ पे 3 इक्वेशन देखिए नॉर्मेलिटी के मिले, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आपको जिस हिसाब से भी क्वेश्चन आएगा आप इसके फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं, जो भी आपको वैल्यू दी रहेगी, ठीक है। अब अगर मैं बताऊँ कि एन फैक्टर क्या होता है, तो जो आपका एन फैक्टर होगा, ये देखिए काफ़ी चीज़ें आपको समझ आएगी अभी जब मैं आपको न्यूमेरिकल इसके करवाऊंगी, ठीक है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़िए आप, ठीक है। तो और हाँ, और मैं एक बार और भी बोलूँगी कि अभी तक मैंने जितने भी आपको करवाए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सारी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए विथ फार्मूला। नहीं तो अगर ये कहीं इधर उधर लिखा तो ये फार्मूला गायब, तो आपके दिमाग से तो गायब हो ही जाना है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ कि एन फैक्टर क्या होता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन, ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन सॉल्यूट, ठीक है। एन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है कि आपका सॉल्यूट कैसा है, वो आपका एसिड है कि बेस है, ठीक है, कि कोई रिड्यूसिंग एजेंट है कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन सारी चीज़ों पे ये क्या होता है, डिपेंड करता है, ठीक है, ओके।
तो एन फैक्टर आपका किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूट पे। सॉल्यूट आपका कैसा है, एसिड है कि बेस है कि ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है, समथिंग। एक मैं आपको बताती हूँ कि ये तो हमने एन फैक्टर जान लिया। अब एन फैक्टर को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेटिंग ऑफ एन फैक्टर, ठीक है। एन फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे कि माना कि अगर हम एसिड के केस में देखें, इन द केस ऑफ एसिड, ठीक है, इन द केस ऑफ एसिड, अगर एसिड क्या देता है, विच गिव्स द हाइड्रोजन आयन, ठीक है, विच गिव्स द हाइड्रोजन आयन, ओके। तो जैसे मान लो कि हमने कोई एसिड लिया, जैसे कि अगर HCl लिया, ठीक है, तो HCl डिकम्पोज किस में होता है? अगर एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर HCl को ऐड किया जाए तो ये क्या देगा? H+Cl-। देखो एक H+ दे रहा है ना। अब हम इसमें नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स नहीं देखेंगे, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि HCl जब भी डिसोसिएट होता है तो एक हाइड्रोजन आयन देता है। इसका मतलब इसका एन फैक्टर क्या हो गया? 1। अगर यहीं पे अगर हम दूसरा एसिड ले लें H2SO4, वो भी डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा आपका? 2H प्लस SO4 पे 2-, ओके। तो यहाँ पे आपका एन फैक्टर कितना हो गया? 2, क्योंकि इसने कितने हाइड्रोजन आयन दिए? 2, ओके। देन बाकी अभी मैं आपको बेस का, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन सब के एन फैक्टर्स क्या होते हैं मैं बताऊंगी। लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ कि शुरू से लेकर अंत तक, यहाँ तक आपको सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इसके बाद हम क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ओके।